5 राज्यों के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश हरियाणा में आज एक बार फिर से बड़ी गैंग वॉर के फिराक में थे। लेकिन हरियाणा पुलिस की जो CIA 1 की टीम है उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 बदमाशों को सही समय पर पहुंचकर गिरफ्तार करके एक बड़े गैंग वॉर को रोक दिया है। अगर इस गैंग वॉर को अंजाम देने में ये बदमाश जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे होंगे, अगर ये कामयाब हो जाते तो हरियाणा की पुलिस पर आज एक और बड़ा सवाल उठता। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश किस गैंगस्टर की हत्या करने के लिए जा रहे थे और ये जो 5 बदमाश हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के किस बड़े बदमाश के आदेश पर ये जा रहे थे, बताएंगे आपको। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज़। तो जैसा कि आपको याद होगा, पंजाब के गोइंदवाल जेल में फरवरी 2023 के महीने में एक गैंग वॉर हुआ था और इस गैंग वॉर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया गैंग के 2 से 3 बदमाशों की हत्या की थी, जिसमें वो लोग भी सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिस तरह से उन बदमाशों की हत्या की थी उसमें एक गैंगस्टर था सचिन भिवानी। तो सचिन बिश्नोई ने अपने एक दोस्त जिसका नाम था रवि बॉक्सर की हत्या का बदला लेने के लिए उसने इन 5 बदमाशों को, शूटरों को फील्डिंग पर उतारा था। और इसे दरअसल एक हरिया ब्राह्मण नाम का व्यक्ति है जिसने उसके दोस्त की हत्या की थी। उसकी हत्या करने के लिए सचिन भिवानी ने इन 5 बदमाशों को ज़मीन पर उतारा था। हरिया ब्राह्मण जो बताया जा रहा है फिलहाल वो जमानत पर बाहर है, वो भी बदमाश आपराधिक किस्म का व्यक्ति है और उसे मारकर सचिन भिवानी आज के दिन यानी 15 अगस्त के दिन मारकर बदला चाहता था अपने दोस्त रवि बॉक्सर का। 15 अगस्त इसलिए चुना गया था, दरअसल सचिन भिवानी के गुर्गे जो गिरफ्तार हुए हैं वो कह रहे हैं शुरुआती पूछताछ में कि उन्हें ये पता था कि अगर 15 अगस्त के दिन हम किसी भी वारदात को इस तरह से अंजाम देते हैं तो शायद पुलिस उस वक्त हमें नहीं पकड़ पाएगी और पुलिस 15 अगस्त की तैयारियों में व्यस्त रहेगी और कहीं ना कहीं हमें कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये गैंगस्टर दरअसल बापोदा रोड पर बैठे हुए थे और तभी किसी राहगीर ने इन बदमाशों को देखा। 4 से 5 लोग हथियारों के साथ बैठे हुए थे और उस राहगीर ने पुलिस को सूचना दी। तो हरियाणा पुलिस की CIA 1 की टीम, जो काफ़ी मुस्तैद टीम है, वो पहुंचती है अपने पुलिस फोर्स के साथ और देखती है कि वहाँ 5 बदमाश बैठे हैं और तब उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी के बाद जब उनसे पूछताछ की जाती है तो पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं कि अगर सही समय पर पुलिस नहीं पहुंचती तो शायद एक और गैंग वॉर आज की तारीख में होता और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर एक बार फिर से वैसे ही सवाल उठते हैं जैसा सवाल हर गैंग वॉर के बाद उठता है। अब बड़ा सवाल है कि सचिन भिवानी है कौन। तो आपको मैंने बताया कि सचिन भिवानी हरियाणा के भिवानी जिले का रहने वाला है और इसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी अपनी भूमिका निभाई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सचिन भिवानी को राजस्थान में एक तरह से कहें तो हेड बना रखा है। जितने भी तरह के राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई गैंग अंजाम देती है वारदातों को, उन सब का मुखिया सचिन भिवानी को ही बनाया गया है। सचिन भिवानी के बारे में कहा जाता है कि ये 27 साल का है और इसके पिता आज भी भिवानी के गांव में रहते हैं। इसके पिता एक टीचर थे और जब ये छोटा था तो उसके पिता ने सोचा कि क्यों ना इसका जो है माहौल ये सही नहीं है और इसे अच्छी शिक्षा दीक्षा के लिए उन्होंने नारनौल भेज दिया था। नारनौल में जाने के बाद ये बेहतर शिक्षा तो छोड़ दीजिए, ये वहाँ पर आपराधिक किस्म के लड़कों के साथ हो लिया और एक के बाद ये कि कई तरह के वारदातों को अंजाम देने लगा, जिसके बाद जो है ये लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल हुआ और फिर इसने एक के बाद एक कई बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। कहा जाता है कि राजस्थान के कई जिलों में इसके खिलाफ डकैती, हत्या जैसे तमाम जो है मुकदमे दर्ज हैं। एक हत्या के मामले में तो ये 4.5 साल तक जेल में सजा काट कर आया था और जब सिद्धू मूसेवाला की इसने हत्या की थी तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के वक्त ये पैरोल पर बाहर था और बाद में इसकी गिरफ्तारी हुई थी अंकित सिरसा और सचिन भिवानी की। तो उसके बाद एक एक बातें निकल कर सामने आई थी। तो आज की इस खबर में सबसे अच्छी बात ये रही कि हरियाणा की पुलिस ने वक्त रहते इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। नहीं तो स्वतंत्रता दिवस के दिन अगर ये बदमाश अपने इस नापाक इरादे में कामयाब हो जाते तो शायद एक और बड़ी गैंग वॉर कह सकते हैं जो होती और पुलिस
के ऊपर सवाल फिर से उठते और तमाम तरह की बातें उठती। लेकिन अगर देखा जाए तो हरियाणा पुलिस की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि समय पर गिरफ्तार करना, समय पर पूरे हालात को, सिचुएशन को कंट्रोल करना और वारदात हो जाने के बाद कंट्रोल करना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और आज हरियाणा पुलिस ने एक बेहतर, अच्छा काम किया है। तो इस खबर पर आपका क्या कहना है, ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।